नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का 9वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट और नाभिकीय पावर प्लांट का तुलना करेंगे। एक दूसरे से हम लोग तुलना करेंगे कि किसका जैसे दक्षता क्या होता है। मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट का दक्षता कितना होता है, तो तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। किससे क्या नुकसान है, किससे क्या हानि है, तीनों को एक साथ देखने वाले हैं। हाँ, एक चीज आपको बता देना चाह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट और नाभिकीय पावर प्लांट का जो है सेपरेट सीरीज किया गया है, जो इसको डिटेल में कवर किया गया है। तो अगर आप सीरीज नहीं देखे हैं तो सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से कहीं भी सवाल पूछा गया है तो तीन में से तीनों जो थर्मल पावर प्लांट है उससे एक या दो को प्रश्न जरूर रहेगा। अब ऐसे मान के चल सकते हैं, क्योंकि तीनों पावर प्लांट है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग भी है, इसका पार्ट है, इसका कैसे काम करता है, कैसे जो है हम थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयला को जला करके इलेक्ट्रिकल पावर जो है हम लोग उत्पन्न करते हैं। हाइड्रल में किनेटिक जो पानी का जो काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा है उसके इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। और नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, नाभिकीय पावर प्लांट में जो होता है, नाभिकीय ऊर्जा को इस्तेमाल करके विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, सारे को हम डिटेल में स्टडी हम लोग किए हैं, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। चलिए आज जो शुरुआत करेंगे हम इस तीनों में कंपैरिजन देखेंगे, जो कि एक विस्तार में देखने वाले हैं। काफी विस्तार में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक मिनट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसके जो रिएक्टर होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होता है, ये आपको बताना है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं आता है तो इसका जवाब जो है वीडियो के हम अंत में, सीरीज के अंत में बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो अगर नहीं आता तो क्या दिक्कत है, किस प्रकार की समस्या है, उसको आप फीडबैक के तौर पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका लाइक है, एक एक लाइक जो है, एक सब्सक्राइब जो है हमारे जो है हौसला को काफी बढ़ाता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको जो शुरुआत करेंगे ना हम लोग, उस करेंगे इसका परिभाषा से करेंगे, ठीक है, कि विद्युत पावर प्लांट जो होता है क्या होता है, विद्युत पावर प्लांट क्या होता है। और फिर हम तीनों पावर प्लांट है उसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे ना तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। फिर इसका जो है हम आगे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्युत पावर प्लांट किसे कहा जाता है। देखिए, एक ऐसी सुविधा या ऐसी व्यवस्था हम कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था जो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को उपयोग करके, जो विभिन्न ऊर्जा स्रोत, जैसे ऊर्जा स्रोत कौन होता है, कोयला होता है, गैस होता है, तेल होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, हाइड्रल होता है, सोलर होता है, जो समुद्री ऊर्जा होता है उसको भी कहा जाता है, पवन ऊर्जा है। तो ये कह रहा है कि ऐसी एक व्यवस्था या ऐसी सुविधा जो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है। यह एक प्लांट विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का ईंधन का उपयोग किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है या ऐसा सुविधा है या ऐसा व्यवस्था है जहां पे जो ऊर्जा स्रोत है उसका उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसका कौन कौन सा स्रोत है, कौन कौन सा स्रोत है, तो स्रोत है कोयला है, गैस है, तेल है, नाभिकीय ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, हाइड्रल है। हाइड्रल मतलब जो पानी से हम लोग उत्पन्न करते हैं, हाइड्रल पावर प्लांट जहाँ पे जो होता है पहाड़ी के ऊपर में जलाशय बना करके उसको बांध बना करके पानी का जो कनेटिक एनर्जी है उसको उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। सोलर पावर प्लांट आप देखे होंगे जहाँ सोलर प्लेट लगा रहता है और सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा आप देखे होंगे कि जो पवन चक्की लगा रहता है, पवन का जो पवन में मतलब हवा में जो ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है हवा में, उसको उपयोग करके विद्युत धारा को विद्युत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं ताकि हमको कंपैरिजन जो हम करेंगे उसमें हमको कम टाइम लगे, इसलिए शॉर्ट में देख रहे हैं। अब थर्मल पावर प्लांट को समझ लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रल क्या होता है और नवकीय क्या होता है। इसको आप सिंपल तौर पे समझ सकते हैं कि थर्मल जो होता है ना, थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें हीट एनर्जी कहने का मतलब कि कोयला जलाकर
कोयला जला करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रल है, हाइड्रल पावर प्लांट है, उसमें जो होता है पानी का गतिज, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रल में क्या होता है, थर्मल में क्या होता है, नाभिकीय में क्या होता है। नाभिकीय में तो समझ आता है, लेकिन हाइड्रल और थर्मल में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इस हाइड्रल जो पावर प्लांट होता है उसमें पानी का गतिज ऊर्जा, एक्चुअली हैंडराइटिंग इसलिए खराब हो रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, हाइड्रल में होता है। नाभिकीय में आप जानते हैं, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, परमाणु ऊर्जा जो होता है, जिसको नाभिकीय ऊर्जा भी बोला जाता है, परमाणु ऊर्जा को कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये आप तीनों को नोट कर सकते हैं। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं, थर्मल पावर प्लांट में एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो ईंधन, कोयला, गैस, तेल, बेसिकली जो समानता है जो इस्तेमाल किया जाता है ना, कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, वो जलाकर वाष्प उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, वो जलाकर का वाष्प उत्पन्न किया जाता है, और इस वाष्प से जो होता है टरबाइन को चलाया जाता है, वाष्प टरबाइन को चलाया जाता है, और टरबाइन से क्या होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, और अल्टरनेटर से फिर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका जो इफिशियंसी होता है ना, 25% होता है। मतलब कोयला को आप जला रहे हैं तो कोयला को जितना एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, उससे हम विद्युत ऊर्जा जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मान लीजिए 100 किलोवाट, किलोवाट कोयला जलाने पे एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब इस एक्चुअली किलो कैलोरी कैलोरी में होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन जो कर रहे हैं किलो वाट में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट मिलेगा ना वो 25 किलो वाट ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी होता है काफी पुअर होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसका उपयोग जो इंडिया में होता है थर्मल पावर प्लांट का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे देश में इसका ईंधन जो है ना, ईंधन काफी ज्यादा उपलब्ध है, ईंधन कोयला जो है काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। इसलिए देखेंगे कि आप कहीं मैक्सिमम जो आपको मिलेगा थर्मल पावर प्लांट मिलेगा, ठीक है। आप धीरे-धीरे इसका जो है संख्या मतलब कमते जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इसका जो एक बहुत बड़ा जो कारण है ना, मतलब दोष जो है कि ये वायु पॉल्यूशन और जो भूमि पॉल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा करता है, ठीक है। वायु पॉल्यूशन भी करता है, भूमि पॉल्यूशन भी करता है, और वाटर पॉल्यूशन भी करता है, जल प्रदूषण भी वो काफ़ी ज़्यादा फैलाता है, ठीक है। जिसके कारण इसको गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाए, धीरे-धीरे कम किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन लेवल जो है हमारे जो कंट्री में पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। हाइडल पावर प्लांट जो होता है उसको भी समझ लेते हैं। हाइडल पावर प्लांट होता है एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो जल की गतिज ऊर्जा, जो क्या करता होता है, जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह जल एक बांध में जमा किया जाता है, और फिर यह जल टरबाइन को चलाता है। क्या किया जाता है, बांध से जो पानी निकलता है उसको टरबाइन चलाया जाता है, उस टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, और जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। हाइडल पावर प्लांट की दक्षता जो होता है 86% होता है, काफी अच्छा इसका एफिशिएंसी है हाइडल पावर प्लांट का, ठीक है। अब क्या नुकसान है क्या फायदा है, इस सब हम सेपरेट वीडियो जो किए हैं, जो सीरीज किया गया है उसमें बताया गया है कि भाई हाइडल पावर प्लांट का क्या लाभ है क्या हानि है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय पावर प्लांट में क्या किया जाता है, नाभिकीय पावर प्लांट एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन यूरेनियम, इसमें ईंधन क्या होता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा क्रिया होता है, विखंडन क्रिया होता है, ठीक है। या अन्य नाभिकीय ईंधन को परमाणुओं को विखंडन होता है। नाभिकीय पावर प्लांट का जो दक्षता होता है 33% होता है, मतलब ये जो थर्मल पावर प्लांट है से ज्यादा होता है, लेकिन हाइड्रल पावर प्लांट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कंपेरिजन देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट हो चुका है, ठीक है। अब हम ऊर्जा स्रोत जो होता है, देखिए थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, और नाभिकीय पावर प्लांट है। तो ऊर्जा जो होता है ईंधन उपयोग के इसमें किया जाता है,
और वो मेन मुख्यतः जो किया जाता है कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईंधन नहीं होता, इसमें जो होता है पानी का जो स्रोत होता है, जो बहाव होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। मतलब ईंधन नहीं होता, लेकिन जो उपयोग किया जाता है पानी का स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का बहाव का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण करता है, काफी ज्यादा करता है। भूमि भी, वायु करता है, भूमि करता है, और जल भी करता है। ठीक है, जल, तीनों प्रदूषण इससे फैलता है। ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। वायु प्रदूषण कम होता है, कम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इससे सबसे ज्यादा होता है, इससे जो होता है सबसे कम होता है, और इससे, ये दोनों के बीच में होता है, ये दोनों के बीच में होता है वायु प्रदूषण। ठीक है। तो चलिए अब हम स्थान की बात कर, दक्षता की बात कर लेते हैं। इसका 25% दक्षता है, इसका 86% दक्षता है। और ये जो है ना, दोनों से जो है, थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा इसका दक्षता है, और हाइडल पावर प्लांट से दक्षता कम है। किसका? यूरेनियम पावर प्लांट का। ठीक है। अब स्थान की हम लोग बात कर सकते हैं कि इसको हाइडल पावर प्लांट को कहाँ बनाया जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जा सकता है, और नवकीय पावर प्लांट कहाँ बनाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयला और पानी और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, वहां पे बनाया जा सकता है। ठीक है। कोयला, जहाँ पे कोयला उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, ताकि दोनों, इसमें कोयला भी लगता है, पानी भी लगता है, और कोयला जो जलता है, उसको राख को भी, मतलब फैलाने का जगह भी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जगह पे लगाया जाता है। बाकी यहाँ ये जो लगाया जाएगा, पानी जहाँ होना चाहिए, जहाँ बांध बनाने की जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप समतल मैदान है जहाँ खेती होता है वहां पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। पानी होना चाहिए। ठीक है। और पानी का जो लेवल हो, जो ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर हो, ताकि उसका जो, अगर पानी का बहाव, मतलब बहाव वाला पानी होना चाहिए। ठीक है, धार वाला पानी होना चाहिए। और इसको जो बनाया जाता है, आबादी से दूर बनाया जाता है, क्योंकि एक ऐसा नाभिकीय पावर प्लांट में एक ऐसा खतरा रहता है कि अगर कभी किसी कारणवश ब्लास्ट कर गया या खराबी आ गया, तो रेडिएशन इससे काफी फैलता है, रेडिएशन काफी फैलता है। तो ऐसा हो कि भाई आबादी से दूर हो, तो आबादी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, रेडिएशन का नुकसान ना हो, इसलिए। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या, हाँ, बनाया जाता है, आबादी से दूर बनाया जाता है। प्रारंभिक लागत, मतलब जो इनिशियल कॉस्ट होता है, जो बनाने में कॉस्ट होता है, ये कम आता है, इसका सबसे ज्यादा होता है, और इसका अधिक होता है। ठीक है। तो हाइडल पावर प्लांट, क्योंकि उसके लिए जलाशय बनाना होगा, बड़ा सा बांध बनाना होगा, फिर काफी उसको क्या होता है, जहां पे आप बांध बना रहे हैं, जलाशय बना रहे हैं, वहां पे पहाड़ी एरिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन करके सारा सामान ले जाना पड़ेगा। तो इसका जो कॉस्ट होता है ना, इनिशियल कॉस्ट जो बनाने में खर्च होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। किसका? हाइडल पावर प्लांट का। रख रखाव खर्च इसका ज्यादा होता है, इसका निम्न होता है, क्योंकि जब एक बार आप बना लिए ना, तो रख रखाव खर्च की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ईंधन की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि उस प्रकार का आपका व्यवस्था जितना थर्मल पावर प्लांट में है, उस प्रकार का नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसका भी उच्च है। ठीक है। इसका भी जो रख रखाव कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा है, लेकिन हाइडल पावर प्लांट का काफी कम होता है। ठीक है। ईंधन, ट्रांसपोर्ट महंगा है, इसका नगण्य है, क्योंकि ईंधन तो लग ही नहीं रहा है ना इसमें, तो हम पानी का बहाव का जो ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पानी का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट से कम लगता है, क्योंकि यूरेनियम क्या होता है ना, इसमें काफी कोयला जलाया जाता है। ठीक है। इसमें काफी काफी मात्रा में कोयला जलाया जाता है, और ठीक है, इसमें भी ईंधन का जरूरत है, लेकिन इसका क्या होता है ना, जितना मात्रा में आप कोयला जलाएंगे, मान लीजिए 1 लाख टन कोयला जलाएंगे ना, तो ये यूरेनियम क्या करेगा, 2 kg या 1 kg जो है यूरेनियम, इसको उतना पावर को जनरेट कर देगा। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, नाभिकीय पावर प्लांट का, वो काफी कम है, किसके तुलना में? थर्मल पावर प्लांट के तुलना में। हाइड्रल पावर प्लांट में नगण्य है, क्योंकि इसमें ईंधन लग नहीं रहा है। ठीक है। रनिंग कॉस्ट दोनों से अधिक है, इसका नगन है, रनिंग कॉस्ट लगन है, क्योंकि इसमें ईंधन कॉस्ट है नहीं, ईंधन कॉस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ईंधन रनिंग कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि कोयला का खर्च काफी आता है। कोयला का खर्च, कोयला को अगर कहीं से ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसका खर्च, प्लस नदी में जो बहाव कर रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, और आसपास में एरिया आप जो लिए हैं, वो उपजाऊ अगर एरिया है, तो पब्लिक को जो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों का जो रनिंग कॉस्ट है, इसका काफी ज्यादा है, इसका कम है थर्मल पावर प्लांट की तुलना में, क्योंकि ये आबादी से काफी दूर होता है ये।
ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, ईंधन का कॉस्ट है काफ़ी लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो बेसिकली ये है इसका कंपैरिजन जो हम थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट और नवकीय पावर प्लांट में देखे हैं। इसका सेपरेट वीडियो है, वो सीरीज के रूप में उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, बोधि टेक्निकल ऐप पे उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हमारा वो है आज का प्रश्न का समय हो चुका है, तो हम बात करेंगे आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न था न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर है परमाणु विखंडन अभिक्रिया। अगर मेरा वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो ये आप आंसर मिला होगा कि परमाणु विखंडन होता है और यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है। और एक और होता है संलयन अभिक्रिया होता है, संलयन क्रिया, वो कहाँ होता है? सूर्य में होता है। ये भी काफी पूछा जाता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है विखंडन अभिक्रिया होता है और इसमें क्या होता है? संलयन अभिक्रिया होता है। किसमें? ये सूर्य में होता है। तो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, संलयन अभिक्रिया कहाँ होता है, विखंडन अभिक्रिया कहाँ होता है। ठीक है, विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा सा परमाणु जो है ना छोटे छोटे परमाणु में टूटते हैं, और संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे परमाणु एक बड़ा परमाणु में संलयित मतलब मिल करके बनते हैं। संलयन मतलब होता है मिलना, विखंडन मतलब होता है टूटना। सेंस से आप समझ सकते हैं इसको। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।